हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, ज़रा हमें कमेंट करके बता देना। हम आपकी अपनी इस क्लास के अंतर्गत कोडिंग एंड डिकोडिंग की क्लास ले रहे हैं और अभी तक हमने आपको 4 क्लासेस दे दिया है। आज आपकी 5वीं क्लास होने जा रही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने पिछली सारी क्लास देख ली है। अगर नहीं देखा है तो आप उन्हें क्रम से देख लेना ताकि आपका ये टॉपिक बेहतरीन तैयार रहे। और साथ ही साथ इसमें जो डे 1 है, डे 2 है, उसमें आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सिखाए, वो देख लेंगे तो आपकी पूरी चैप्टर पर एक अच्छी कमांड हो जाएगी और आप इसके सवालों को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, चाहे जितने टफ होंगे। साथ ही साथ मैं अभी अच्छे से और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब तक आप में से हर किसी को 26 अक्षर के मान याद हो गए होंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक पीछे कमेंट करके नहीं बताया था, बहुतों ने हमें बता दिया हाँ उनको याद हो गए, तो अब वो लोग भी कमेंट करके बस लिख दें हाँ उन्हें भी सारे अक्षरों के मान याद हो गए हैं। तो अगर आप सब तैयार हों तो कॉपी पेन उठाइए और आज की अपनी महफिल शुरू की जाए। चलें, चलिए। हमने जाते जाते पिछली क्लास में आपको एक होमवर्क दिया था, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दिया, अच्छा लगा। फिर भी उस क्वेश्चन को सबसे पहले समझने के साथ ही आज की क्लास की शुरुआत होगी। तो पहले टॉपिक का नाम डालो, फिर आगे चलते हैं। आपने इस 5वीं क्लास का एंजॉय लीजिए, पूरी क्लास को कंप्लीट देखना, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। हमने आपको जाते जाते क्वेश्चन नंबर 15 आपको होमवर्क दे रखा था और वो क्वेश्चन ये था जिसमें लिखा था पर्स। इसका डी कोड दिया गया था OSOOZ। आपसे प्रश्न किया गया था मनी को कैसे लिखेंगे आप। तो पहले तो आप इसे समझ लीजिए, फिर आगे मैं चलूंगा। अगर आपने ध्यान दिया तो आपको ये मालूम था कि P का मान कितना 16, U 21, R 18, S 19 और ये क्या होगा 5। यहां से O 15, S 19 और Z आपका 26 होगा। हमें करना है 13, O 15, N 14, E 5 और Y का कितना 25। अब चलो देखते हैं कि गैप का रूल क्या है। अगर गैप के रूल की बात करूं तो देखो ये 16 के बाद 15 लिखा है तो -1 होगा। ये देखिए 21 है, 21 के बदले में 19 लिखा है तो -2। अब देखो मान याद है तो कितना आसान हो गया कि माइनस प्लस कुछ भी हो, अगर हमें वैल्यूज याद है तो हम झट से जोड़ भी पा रहे हैं, घटा भी पा रहे हैं। एग्री है मुझसे आप? इसीलिए तो याद कर लो, जिनका भी बच गया है। अब आप देखिए 18 है, 18 के बदले डी कोड में 15 लिखा, आप ही बताओ कितना घटा दिया, 3 घटा दिया। ये देखो 19 है, 19 के बदले 15 तो क्या माइनस किया, 4 कर दिया। 5 के बदले 26 है तो 5 माइनस कर दिया। कैसे? क्योंकि आप ही बताइए कि जब ई के पीछे का पांचवा तो डी सी बी ए 4 हुआ, पांचवा कौन मिलेगा कि जेड मिलेगा, इस नाते यहाँ -5 है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, ये रिवर्स हो गया। अब आप यहाँ पे समझना कि इन्होंने -1, -2, -3, -4, -5 का ऑर्डर प्रयोग किया है। आपने तो एक ही कसम खाई है, कसम खानदान की, जो किया इन्होंने वही करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, जो हुआ पर्स के साथ अब वही होगा मनी के साथ। क्या होगा मनी के साथ बताओ। सबसे पहले यम का मान आप देखें 13 है, 13 में से कितना घटाओगे 1, क्योंकि इसने घटाया है तो -1। 13 में से एक जाएगा 12 बचेगा। सारे लोग बोलो 12वां अक्षर क्या होगा, यल। ऐसी बताओ ये 15 है, 15 में से 2 माइनस कर देना तो 15 - 2 13 आएगा। बोलो 13वां अक्षर क्या होता है, यम। ऐसी बोलो 14 है, 14 में से कितना घटाओगे 3, 14 - 3 = 11, 11वां लेटर हमारे पास के होगा। ऐसे ही 5 है, 5 में से माइनस कितना करेंगे 4 को तो 1 बचेगा, अर्थात पहला लेटर आ जाएगा। 25 है, 25 में से कितना घटा दें 5, तो 25 में से 5 गया 20 आएगा।
और 20वां अक्षर क्या होता है, टी। तो आपका ये रहा करेक्ट आंसर, एल एम के ए टी। आप में से जितनों ने ये आंसर दिया है वो सारे लोग सही हैं, और जिनका नहीं सही वो करेक्ट कर लें। कैसे हुआ आपके सामने लिखा है। कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, हम है ना जवाब देने के लिए। सॉल्व हो गया। चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करेंगे इसी से आगे, क्वेश्चन नंबर 16 से, 16 से। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता हूं तो एक फिर से आपके पास प्यारा सा प्रश्न है। 16वां सवाल देखो सारे लोग, इसमें लिखा है डिप्लोमा। अच्छा, तो DIPLOMA, इस डिप्लोमा को क्या लिखा है, FERHQIC। उसी भाषा में हमें बताना है FOREIGN को कैसे हम लिखेंगे, ये रहा मेरा क्वेश्चन। अगर मैं इस प्रश्न के बारे में बात करता हूं तो फिर वही काम, हम इनके वास्तविक मान को रख के गैप का ऑर्डर चेक करेंगे कि वास्तव में कितना जोड़कर या घटा के बनाया जा रहा है इनको, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप ही बोलो, मेरे साथ बोलते जाओ मेरे सूरवीरों, रुकना नहीं, झुकना नहीं, आगे ही बढ़ते जाना। क्यों? क्योंकि पतझड़ के बाद बसंत आना है। तो बताओ ना, डी का मान 4, आई 9, पी 16, एल 12, ओ 15, एम 13, ए 1। देखो ये वैल्यू लिखने से कितना इजी हो जा रहा है, हम समझ पा रहे हैं कितना जोड़ घटा रहा है, झट से हम डिसीजन ले ले रहे हैं, है ना। एफ की वैल्यू 6, ई 5, आर 18, एच 8, क्यू 17, आई 9, सी 3। अगर यहां देखो तो ये 6, 15, आर 18, ई 5, आई 9, जी 7, एन 14, यही होगा। आपको ये पता होगा कि देखो 4 है, 4 के बदले 6 लिखा, तो मैं समझ रहा हूं कि 4 के बदले 6 लिखा तो 4 2 6। लेकिन ये देखो 9 है, 9 के बदले 5 आ गया, ये लो भैया गरीबी आ गई, यानी माइनस हो गया, कितना 4 हो गया, 9 5 तो 4। ऐसे देखो 16 है तो 16 2 18, फिर 12 में से 4 घटा दीजिएगा तो 8 आएगा। ऐसे ही 15 में 2 जोड़ देना तो 17 हो जाएगा, और 13 में से अगर 4 को माइनस कर दो तो 9 आ जाएगा। 1 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। यानी ये क्या है, अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑर्डर। याद ना क्लास 1 पहले दिन जब समझा रहे थे तो सारे गैप के नियम बताया है, ये उसी के बेस पर आधारित है। तो इसमें गैपिंग क्या चली, +2 -4 +2 -4 +2 -4। आपका कसम क्या, जो किया इन्होंने वही करेंगे हम, बोलो भाई वही करेंगे हम, करते। अब आप बताइए पहले अक्षर में कितना जोड़ोगे, आराम आराम से समझो, कोई हड़बड़ी नहीं, मस्ती से पढ़ते रहिए, तभी सस्ते में सिलेक्शन होगा। पहले अक्षर में 2 इन्होंने जोड़ा, हम भी जोड़ देंगे, तो अगर हम 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। बोलो 8वां अक्षर क्या होगा, एच। अब बारी है घटाने की, तो 15 में से 4 को माइनस करें, है ना, तो 15 - 4 बराबर 11, बोली 11वां अक्षर के होगा। फिर जोड़ने का नंबर आ गया, ध्यान से करना, तो आपका हो जाएगा 18 18 2 20, 20वां अक्षर टी हो जाएगा। फिर घटाने का नंबर आ गया, तो अगर हम यहाँ पे 5 में से 4 को घटा दें तो 1 बचेगा, अर्थात ए हो जाएगा। फिर जोड़ दो, तो 9 में 2 जोड़ने का मतलब क्या होता है, 11, 11 का मतलब है के हो जाएगा। फिर 7 में से हमें 4 को माइनस करना पड़ेगा, तो -4, तो 7 - 4 = 3, यानी सी हो जाएगा। फिर अब हम जोड़ देंगे, 14 में 2 जोड़ देंगे 16, यानी पी आ जाएगा। ये रहा आपका करेक्ट आंसर, HKTAKCP, यही आपके अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अच्छे सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? तो जल्दी से आप लगा लीजिए, हम आगे बढ़ें। इसमें अब तक आपने महसूस किया होगा कि बस हमें ये गैपिंग पता चल जाए, फिर कैसा भी सवाल हो जब आप सिर्फ हमारा आएगा, और उस गैपिंग के लिए हमें क्या करना है, वही काम जो हमने आपको सिखा रखा है कि अगर सारे अक्षरों के मान आपको याद है तो आंसर सिर्फ और सिर्फ आपका आएगा। चलिए हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपकी क्लास का 17वां सवाल आपका वेट कर रहा है, तो चलिए 17 नंबर के लिए तैयार हो जाइए सारे लोग फटाफट। अगर मैं आपका इस 17 नंबर का क्वेश्चन ले लूं तो देखो 17 नंबर का प्रश्न क्या है। 17वां प्रश्न आपके सामने रहा। 17वां में आपका लिखा है बीजेपी, नाम तो सुना होगा, बहुत अच्छे। बीजेपी यानी इस बीजेपी को लिखा गया है डीएमके। प्रश्न है उसी भाषा में आरएसएस को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। अगर यहाँ पे देखें बीजेपी और डीएमके के बारे में, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लगाते रहिए। तो आप जरा देखिए कि बीजेपी और डीएमके अगर आपको दिया गया तो जो हुआ बीजेपी के साथ वही होगा अब आरएसएस के साथ। दुखी मत होइए, मस्त रहिए। जल्दी से एक बात बता दीजिए कि बी का मान कितना, 2, बोलो जे का 10, पी 16, डी 4, एम 13, के 11। जिसका जिसका आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाओ। बताओ 2 के बाद 4 आया तो कितना जोड़ दिया, 2। 10 के बाद 13 आ गया तो 3 जोड़ दिया। लेकिन ये क्या हो गया, 16 के बाद 11 आ गया तो माइनस कितना हुआ, 5, है ना। अब आपने देखा कि +2 +3 लेकिन -5। अब यहाँ ये नहीं कह सकते आप नहीं सर ये तो अन्याय है, ऐसे कैसे हो गया। नो नो नो, यहाँ आपने कसम खाई है कि जो किया इन्होंने वही करेंगे हम। तो जो होना था हो गया बीजेपी के साथ, अब किसके साथ होगा, आरएसएस के साथ। क्या होगा, वही जो यहाँ हुआ। बताइए आर का मान 18, यस 19 होगा। सो फ्रेंड्स 18 में 2 को जोड़ दीजिएगा तो 20 आएगा। अब 20वां अक्षर कौन होता है, टी होता है ना। आप 19 में जोड़िएगा कितना, 3, तो 19 3 22 यानी वी होगा। 19 में से अब क्या करोगे, घटाओगे कितना, 5। 19 रुपए आपकी जेब में है, 5 रुपए का समोसा खा गए आप, कितना बचा, 14। 14वां अक्षर यन, तो टी वी एन आपका रहा करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको। तो जल्द से जल्द आप इसे सॉल्व करें, हम आपके लिए 18वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। फटाफट लगाते रहिए। आप इसमें एक चीज देखा होगा, बस मान याद है तो आपको टेंशन नहीं, सारे मर्ज की एक ही दवा है ये कि मान आपको याद होना चाहिए। आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 18 हम ला रहे हैं 18वां सवाल। 18वां सवाल क्या भाई, ये रहा। इसमें लिखा है सीपीआई, यह यूपी पीसीएस का सवाल रहा। तो सीपीआई को लिखा इन्होंने डीएमके। फिर ये पूछ रहे हैं उसी भाषा में बीजेपी को कैसे लिख दिया जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे तो बताओ क्या आप लगा रहे हैं, बिल्कुल लगाना ही चाहिए, कमेंट करके आंसर देना चाहिए। और अब आप हमारे साथ फिर भी समझिए इसको, देखिए कैसे करेंगे आप। हमें इतना तो बता दो कि सी का मान 3, बोलो पी का 16, आई 9, डी 4, एम 13, के का 11। अब हम गैपिंग ऑर्डर चेक करेंगे। 3 के बाद 4 आया तो 1 ऐड हो गया, 16 के बाद 13 आ गया तो -3 हो गया, राइट। देखो 9 के बाद 11 आ गया तो +2 हो गया। ये सब चलेगा, अभी आप नहीं कह सकते सर ऐसे कैसे हो रहा, उल्टे पुल्टे, यही सब होगा यहाँ पे। आप ये देखो 3 1 4, 16 - 3 13 और 9 2 11। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या मिला, +1 -3 +2। अब मान याद है तभी ऐसे सवाल लगेंगे। अब आप इसको हल कर दो, बताओ बी 2, जे 10, पी 16। हम 2 में जोड़ेंगे कितना, 1,
2 1 3, तीसरा अक्षर बोलो सी। ऐसी 10 है, 10 में से अब क्या करना है, माइनस करना है, कितना 3, 10 में से 3 घटा दो 7, सातवां अक्षर बोलिएगा जी। 16 में हमें जोड़ना पड़ेगा कितना 2, तो 16 2 18, सो आपका करेक्ट आंसर आएगा सी जी आर। सवाल समझ में आ गया सबके? इसे आप जल्दी से कॉपी करें, हम आपके लिए 19वां सवाल आपकी क्लास का देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट लगाते रहिए, साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आगे बढ़ते रहिए। आपकी क्लास का 19वां सवाल, बहुत मजेदार सवाल है ये, 19 नंबर का देखिएगा। इसमें लिखा मंकी, एम ओ एन के ई वाई, मंकी। इस मंकी को लिखा क्या है, एक्स डी जे, एक्स डी जे एम एन एल। सवाल है उसी भाषा में टाइगर को कैसे लिखेंगे आप। देखो ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, अगर आपने झटके से इस पे ध्यान नहीं दिया तो आप यहाँ पे लॉस कर जाएंगे। कैसे, देखिए ऐसे, आप अगर इसका मान लिखेंगे तो मान लिखते ही आपको आंसर पता हो जाएगा। एम 13, ओ 15, एन 14, के 11, ई 5, वाई का बोली 25। इधर देखिए एक्स 24, डी 4, जे 10, एम 13, एन 14 और यल का 12। अगर माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से मैं जोड़ूं 13 के बाद 24, 15 के बाद 4, तो ये ऐसी देखो बेमेल गठबंधन है, तो यानी यहाँ पर हमारा डायरेक्ट फंडा काम नहीं करेगा। मान लिखते समय अगर आप सतर्क रहेंगे, पैनी निगाह आपको रखनी होती है ना, अगर वो रखा होगा तो आप समझ गए अच्छा अच्छा सर 25 के बाद 24 है तो -1, 4 के 5 के बाद 4 तो -1, 11 के बाद 10 तो -1, देखो 14 के बाद 13 तो -1, 15 के बाद 14 है तो -1, 13 के बाद में 12 है तो -1। अब आप कहोगे ऐसे होता, बिल्कुल होता है, इसमें उल्टा पुल्टा कुछ भी हो सकता है। इसी नाते तो कहता हूं सारे मान याद रखेंगे तभी ऐसे प्रश्नों के आंसर आएंगे। कितना आसान था, अगर आपने गैपिंग नहीं पकड़ी होती, मान याद नहीं होता तो इस सवाल में आप उलझ जाते। बोलो ये सर, तो ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स अब आप मंकी के साथ जो करना था तो कर ही लिए, टाइगर के साथ। अब टाइगर के साथ करोगे तो बताओ, टी का 20, आई 9, जी 7, ई का 5, आर का 18। एक एक घटाओ, जल्दी बोलो फटाफट मेरे शेरों। तो 18 में से एक घटा दो 17, 17वां अक्षर कौन सा, क्यू। ऐसे बोलो 5, 5 में से एक माइनस करो 4, चौथा अक्षर बोलिएगा डी। 7 में से एक को माइनस करिएगा 6 आएगा तो आपका एफ होगा। ऐसे ही 9 है, 9 में से एक को माइनस करने पे 8 आता है, आठवां अक्षर कौन है, एच। टी का मान 20 में से घटाओ 19 अर्थात यस आएगा और ये रहा आप सबका करेक्ट आंसर, क्यू डी एफ एच एस। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बड़ा बेहतरीन टाइप था, ये टाइप 2 था जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे सवाल किए। अब ये टाइप 2 आके यहाँ पे समाप्त होता है, हम आपके लिए टाइप 3 अब स्टार्ट करेंगे, तो आप सब तैयार रखिए। और हाँ फ्रेंड्स, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि क्या ऑफलाइन क्लास चलती। जी हाँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हो, सैकड़ों लोग, लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं जानता है तो निश्चित तौर पे ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। अभी तो मान लीजिए ऑफ थी, लेकिन जल्दी सारी क्लासेज ओपन हो जाएंगी अब। तो आपका ये जो संस्थान है वो तेलियरगंज में स्थित है, कीर्तिमान एकेडमी के नाम से। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ़ोन नंबर है, आप हमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आना चाहें तो आपका मोस्ट वेलकम, ना आना चाहें तो हम तो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते ही रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे बढ़िए, टाइप को चेंज कर दीजिए। टाइप नंबर 3 अपनी क्लास का अब शुरू करेंगे, टाइप 3। और साथ ही साथ फटाफट बैठे बैठे वीडियो को एक बार सारे लोग शेयर करिए, तो एक बार फिर से अपने हाथ को चलाइए, शेयर पे पहुंचिए,
1 सेकंड के अंदर दूसरों तक पहुंचाइए। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, परिस्थिति कोई भी हो, आ नहीं सकते, तो उन तक भी वीडियो आप पहुंचा तो सकते हैं, सो पहुंचाइए। और टाइप 3 अब मेरे साथ कीजिए। टाइप 3 आपका चलेगा अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग आने वाला टाइप है। हेडिंग दे दीजिए। अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में। अब आप ये समझ गए होंगे कि अक्षरों का कोड किस में होना है, संख्याओं के रूप में होना है। यानी अगर सारे मान याद नहीं रहे फिर ये सवाल नहीं लग सकते। मान याद करने के लिए सारे तरीके, सारी बातें सब हो चुकी हैं, इसलिए अब सीधे सवाल पर मैं आ जाता हूं। आ जाऊं? ठीक है, तो देर किस बात की। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां सवाल अपनी क्लास का, ये देखिए आपके लिए रहा। लिखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में फूड को लिखा गया है 40, फेस को लिखा गया 15। सवाल है टीच। फटाफट कमेंट करके मुझे आंसर दो 10 सेकेंड में, सारे के सारे सूरवीर कि आंसर क्या आएगा। मैं आपका वेट कर रहा हूं, जल्दी रहे मेरे शेरों, आंसर फटाफट ले आओ। तो क्या है आपका सवाल? फूड 40, फेस 15, टीच क्या? कमेंट। अरे यार अभी तक कमेंट नहीं किया, जल्दी जल्दी, शाबाश, वेरी गुड। अब जरा देखिए कि अगर आप इस तरह के प्रश्न को लगाओगे तो टेंशन, काहे का टेंशन। 1 2 3 4, ये देखो चिरकुट प्रसाद 40 लिख के बैठे हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट है, आप सुन लो। पहले जब सीरीज टेस्ट पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि अगर किसी भी श्रृंखला के पद मध्यम गति से बढ़े तो समझ जाना वहां जोड़ा ही गया होगा। धीमे धीमे पायो मैंने राम रतन धन पायो, अब ऐसी स्थिति में जोड़वे लगायो। ये बात समझ गए? एडिशन होता है ऐसे केस में। अगर किसी श्रृंखला के पद तीव्र गति से बढ़े, दिन दूना रात चौगुना, शाम को फकीर सवेरे अमीर, तो समझ जाना ऐसी स्थिति में मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का प्रयोग होता है। अगर किसी सिचुएशन में देखो उतार चढ़ाव हो, आप कहते हैं सर जिंदगी कभी खुशी कभी गम, तो यहाँ पे डिवीजन होता है, कभी खुशी कभी गम में। तो आपको इसी प्रकार से अगर लगातार घटे तो गरीबी आ गई, जैसे कोरोना के दौरान लोगों के पास आ गई, अच्छे खासे लोगों की हालत पतली हो गई। ठीक है, अब आपका अब तक आंसर आ गया है, अच्छी बात। अब मेरे साथ समझें। एफ का मान बोलिए 6, ओ 15, ओ 15, डी 4। माय डियर अगर इसे जोड़ दिया जाए तो ये 40 आएगा। तो क्या कहोगे? ये है वास्तविक मानों का योग, करें योग रहें निरोग, ये तो सुना है ना। तो यानी अब इसे भी चेक करो 6 1 3 5, तो 6 1 7 3 10 5 15, यहां पर भी सही है। तो जैसे इन दोनों को लिखा गया ऐसे ही इसे कर दिया जाए। जब करिएगा तो देखो टी का 20 होगा, ई का 5, ए का 1, सी का 3, एच का 8। माय डियर स्टूडेंट्स सभी को जोड़ दो तो 20 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 8 बराबर 25 से 26 3 29, 29 में 8 जोड़ो 37, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो क्या सबका 37 आ गया? ठीक है, वेरी गुड, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। कंप्लीट हुआ सबका। अब मैं देखो एक इस पर होमवर्क तो बनता है, वरना आप सोचोगे दिए नहीं, तो एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर होमवर्क देता हूं, उसे आप सब करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और जब अगली क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो आपके कमेंट के साथ ही सवाल की शुरुआत होगी, यानी जो आपका क्वेश्चन आप दिया गया पहले उसको हम चेक करेंगे, फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 21, 21वां सवाल आपको लगाना होगा। एग्जामिनेशन को लिखा है 125, तो आप सबको बताना होगा हार्ड वर्क
हार्डवर्क को कैसे लिखेंगे आप ही से कह रहा हूं, सुन लिया कि आप सबको लगाना है, सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। और इसके बाद में फ्रेंड्स हम जब मिलेंगे तो आपकी अगली क्लास, और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। हमने कई सारे सवालों पे चर्चा किया। ऐसे ही खूबसूरत और अच्छे सवालों के लिए हमसे मिलिए अगली क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।